क्या आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 6 साल चला था वो 1 साल पहले खत्म हो जाता अगर एक लकड़ी का टेबल काम आता। एक मामूली से लकड़ी के टेबल की वजह से लाखों लोगों की जान बच सकती थी। जिज्ञासियम के आज के वीडियो में हम जुलाई 20 प्लॉट के बारे में बात करेंगे, जिसको ऑपरेशन वैलकरी भी कहा जाता है। ये कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी का लीडर था एडोल्फ हिटलर। जब लड़ाई शुरू हुई उस समय जर्मनी बहुत तेजी से जीत रही थी। वो जिस कंट्री पे हमला कर रही थी उस कंट्री को जीत ले रही थी। तो 1939 में लड़ाई शुरू हुई, फिर 1941 में अमेरिका की एंट्री हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और वहां से पासा पलटा। फिर जर्मनी की पोजीशन वीक होने लगी और धीरे धीरे जर्मनी ने जहां पर कब्जा किया था वो जगह उसके हाथ से निकलने लगी और धीरे धीरे एलाइड फोर्सेस यानी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, रशिया, ये फोर्सेस मिलके जर्मनी को पीछे पीछे धकेलने लगे। तो ऐसे होने से हुआ ये कि जर्मन जनता के मन में थोड़ा थोड़ा डर आने लगा। उनको ऐसा लगने लगा कि अब जर्मनी की हालत कमजोर है। और इसी दौरान फिर एडोल्फ हिटलर ने जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए थे जहां पर ज्यूज को रखकर टॉर्चर किया जा रहा था, उनकी न्यूज जनता के सामने आने लगी। पहले लोगों को पता ही नहीं था कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसी कोई चीज भी है, ये पूरा सीक्रेट था। पर जब ये न्यूज लोगों के सामने आने लगी तो लोगों को और हिटलर से नफरत होने लगी और लोगों को ऐसा लगने लगा कि हिटलर जर्मनी को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। तो इस तरह से धीरे धीरे 1941, 42, 43, 44 तक आते आते नॉर्मल जनता और इवन मिलिट्री के, नाजी जर्मनी के मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, सारे जितने भी लोग थे सब घबराने लगे। उनको लगा कि हिटलर अब सही नहीं है। तो इस तरह से जर्मन आर्मी के कुछ बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स ने मिलके और कुछ पॉलिटिशियंस ने मिलके एक प्लान बनाया कि वो हिटलर को मारेंगे। इस षड्यंत्र को, इस प्लान को जुलाई 20 प्लॉट या ऑपरेशन वैलकरी भी कहा जाता है। इस प्लान के 2 हिस्से थे। फर्स्ट हिस्सा था हिटलर को मारना, किसी तरह हिटलर को असैसिनेट करना। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह थी कि अगर आपने एक बार हिटलर को चलो मार भी दिया, पर फिर भी उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, उसके बहुत सारे हितैषी थे जो अगर हिटलर मर जाता तो उसके बाद हिटलर की सरकार को आगे बढ़ाते और कोई फायदा होता ही नहीं हिटलर को मारने का। इसीलिए इस प्लान का दूसरा हिस्सा था हिटलर को मारने के बाद जर्मनी की राजधानी बर्लिन पे पूरी तरह कब्जा होना और नाजी पार्टी, जिस पार्टी का हिटलर था, उस पार्टी के सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स को अरेस्ट करना ताकि वो कुछ भी कर ना पाए। जितने भी लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे उनका प्लान ये था कि वो एक बार जब उन्होंने हिटलर को मार दिया तो जनता में ये न्यूज फैला देंगे कि हिटलर को उसी की पार्टी के लोगों ने मारा है और वो ये चाहते हैं कि हिटलर को मार के वो पूरी तरह सरकार को कब्जा कर लें। ये बता के जनता को वो सारे नाजी पार्टी के इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लेंगे और जल्दी जल्दी जर्मन सरकार पूरी तरह अपने हाथ में ले लेंगे। जैसे ही उनके हाथ में सरकार आई वो एलाइड फोर्सेस से संधि कर लेंगे और लड़ाई को जल्दी खत्म कर देंगे। ये प्लान था ऑपरेशन वैलकरी में। आप समझ सकते हैं कि इस पूरे प्लान में हिटलर का मरना कितना ज्यादा जरूरी था। तो ऑब्वियसली जो इंसान इस बात के लिए जिम्मेदार है कि उसको हिटलर को मारना है, तो सोचिए उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। तो इस इंपॉर्टेंट काम के लिए जर्मन फौज के एक कर्नल को लाया गया। इसका नाम था कर्नल क्लॉस वॉन स्टाफनबर्ग। ये जर्मन आर्मी का एक वॉर हीरो था। इसकी लड़ाई के दौरान इसका एक हाथ चला गया था, दूसरे हाथ की कुछ फिंगर्स चली गई थी और उसकी एक आंख चली गई थी। इस ट्रेजेडी के बाद उसको एक वॉर हीरो घोषित किया गया था और उसको बहुत सारे मेडल भी मिले थे। पर स्टाफनबर्ग बहुत बड़ा देशभक्त था। वो जानता था, वो समझ गया था कि अब हिटलर को किसी न किसी तरह रोकना जरूरी है, नहीं तो वो पूरी जर्मनी को एकदम सत्यानाश कर देगा। तो हिटलर को मारने का प्लान कुछ ऐसा बनाया गया कि जो स्टाफनबर्ग था वो जर्मनी में जो रिजर्व आर्मी थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट अफसर था। इस वजह से स्टाफनबर्ग को बार बार हिटलर के पास जाने का मौका मिलता था। तो उन्होंने प्लान ये बनाया कि एक बार कभी हिटलर के पास जाएंगे, किसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और जहां पे हिटलर होगा वहां पर एक ब्रीफ केस के अंदर 2 बॉम्ब्स रख देंगे और वो बॉम्ब्स एक्सप्लोड होंगे और हिटलर मर जाएगा। हिटलर की सारी कॉन्फ्रेंसेस जो होती थी वो बंकर के अंदर होती थी। उसके बंकर ऐसे होते थे, इतने फोर्टिफाइड होते थे, मतलब कहीं पे भी कोई खिड़की नहीं है, हर तरफ कंक्रीट की दीवारें और हर तरफ से घिरा हुआ है और बहुत स्ट्रांग है। तो उसके अंदर ऐसी बंद जगह के अंदर कभी कोई एक्सप्लोजन होता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसका रीजन ये है कि जब एक्सप्लोजन होता है और उसकी शॉक वेव चारों डायरेक्शन में निकलती हैं, तो अगर तो खिड़कियां हैं, जगह खुली हुई हैं, तो शॉक वेव्स बाहर निकल जाती हैं, आसपास चीजों को तोड़ती फोड़ती हैं और इस तरह से शॉक वेव की पावर कम हो जाती है। बट जब पूरी तरह एकदम पैक जगह है और कंक्रीट की दीवारें हैं तो शॉक वेव दीवार से टकराएगी, वापस आएगी, फिर टकराएगी, वापस आएगी। तो इस तरह अंदर जितने भी लोग होंगे उनका मरना तय है और अंदर पूरी तरह डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसलिए इन लोग का प्लान ये था कि हिटलर पे तब हमला किया जाए जब वो किसी बंकर के अंदर हो। तो ऐसा प्लान बनाकर स्टाफनबर्ग अपने एक साथी के साथ हिटलर की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए उसके बंकर में गया। यह दिन था 20 जुलाई का। पर उस दिन देखिए इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 20 जुलाई के दिन बहुत गर्मी थी, तो लास्ट मोमेंट पे हिटलर की कॉन्फ्रेंस की वेन्यू को चेंज कर दिया गया। मतलब अब वो कॉन्फ्रेंस उस बंकर में नहीं होगी,
कॉन्फ्रेंस अब होगी एक हट में। वो हट जमीन के ऊपर थी, वो लकड़ी की हट थी, उसमें अंदर लकड़ी का फर्नीचर था और उसमें बहुत सारी खिड़कियां थी। तो ये उनके प्लान का पहला सेटबैक था, ये पहला चैलेंज था, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने प्लान किया था बंकर के अंदर रखने के लिए, बट अब कॉन्फ्रेंस कहीं पे और हो रही है तो शायद से बॉम्ब काम ना करे। फिर भी स्टेफनबर्ग ने बोला नहीं, हमारे पास 2 बॉम्ब है, 2 बॉम्ब उस पूरी कॉन्फ्रेंस हट को उड़ाने के लिए काफी होंगे। इसीलिए उसने अपने प्लान को कैंसिल नहीं किया और उसने बोला कि हम इस प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। जब स्टेफनबर्ग उस कॉन्फ्रेंस हट में पहुंचा तो उसने बोला कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं और वो अपने दोस्त को लेके, अपने साथी को लेके एक रूम में गया। उस कमरे में जाकर स्टेफनबर्ग ने उन दोनों बॉम्ब्स को आर्म करना शुरू किया, यानी उस बॉम्ब को इस तरह रेडी कर दिया कि अब ये बॉम्ब 15 मिनट्स में एक्सप्लोड हो जाएगा। पर जब उसने एक बॉम्ब ही सेट किया था, तुरंत उसके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। उसको बाहर से लोग बुला रहे थे कि कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, चलिए। अब उसने सोचा यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, हम 2 बॉम्ब सोच के आए थे बट अभी तो एक ही बॉम्ब रेडी किया है, बट अब हम यहाँ पे वेट नहीं कर सकते क्योंकि बाहर से हमको बुला रहे हैं। तो उसने एक बॉम्ब को ही लेकर ब्रीफकेस में डाला, दूसरे बॉम्ब को अपने दोस्त को दे दिया क्योंकि उन्होंने इसको तैयार नहीं किया था। एक रेडी बॉम्ब को लेके उसने अपने ब्रीफकेस में डाला और कॉन्फ्रेंस हट के अंदर गया जहां पर हिटलर था। स्टेफनबर्ग ने वहां पे जो फौजी था उसको बोला कि मेरे को सुनने में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे हिटलर के पास खड़ा करो। तो फौजी स्टेफनबर्ग को लेके गया और हिटलर के साथ में एक आदमी खड़ा था, उसके साथ स्टेफनबर्ग को खड़ा कर दिया। स्टेफनबर्ग ने बहुत चालाकी से उस बड़े से टेबल के नीचे अपना ब्रीफकेस रख दिया। उस ब्रीफकेस के अंदर एक बॉम्ब था। वो बैग वहां चुपके से रखने के बाद स्टेफनबर्ग ने बोला कि मुझे एक फोन करना है और उस कॉन्फ्रेंस रूम से खुद बाहर निकल गया। एक बार स्टेफनबर्ग जब रूम से बाहर निकला तो उसकी जगह खाली हो गई, तो उसकी खाली जगह पर एक दूसरा फौजी आ गया और उसने जो बैग छोड़ा था वहां पर स्टेफनबर्ग ने, उस बैग को उठाकर उस फौजी ने टेबल के पैर के इस साइड पर रख दिया। इस तरह स्टेफनबर्ग बैग रख के जब बाहर चला गया, उसके 1 मिनट बाद उसको बहुत जोर से धमाका सुनाई पड़ा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो समझ गया कि जिस रूम में हिटलर था उस कॉन्फ्रेंस रूम में ब्लास्ट हो गया है और वो रूम पूरी तरह तहस नहस हो गया है, मतलब हिटलर का खात्मा हो चुका है। यानी प्लान का, यानी ऑपरेशन वैल्किरी का पहला हिस्सा खत्म सक्सेसफुली। अब उसका प्लान था कि फटाफट वहां से निकल के बर्लिन पहुंचना है और बर्लिन में जाके सारी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है। जितने भी नाजी पार्टी के इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उन सबको अरेस्ट करवाना है। यहां से तुरंत भाग के गया, फ्लाइट ली उसने और सीधे पहुंचा बर्लिन। जब वो बर्लिन पहुंचा तो उसको उम्मीद थी कि तब तक हैप्पी न्यूज आ चुकी होगी कि हिटलर मर चुका है और यहाँ पर एकदम अफरा तफरी मची होगी। बट जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ तो सब नॉर्मल चल रहा है और वहां पे उसको बताया गया कि जो उनका प्लान था ऑपरेशन वैल्किरी का वो बिल्कुल भी आगे बढ़ा ही नहीं। स्टेफनबर्ग ने वहां पर एक्सप्लोजन होते हुए देखा और फिर वहां से तुरंत निकल गया, पर उसने ये रियलाइज नहीं किया कि उस एक्सप्लोजन में कुछ जाने तो गई पर हिटलर फिर भी बच गया। उस जोरदार धमाके के बाद जिस इंसान ने बैग उठा के टेबल की उस तरफ रखा था उस इंसान की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके अलावा बहुत लोगों को, सबको इंजरी हुई, 3 लोग उसके बाद मर गए थे। फिर भी हिटलर को कुछ भी नहीं हुआ, उसको कुछ माइनर इंजरीज हुई और उसके कपड़े वपड़े फट गए बट उसको कुछ भी बड़ा डैमेज नहीं हुआ। ये बात कि हिटलर जिंदा है स्टेफनबर्ग को पता नहीं थी। उसने जाकर बर्लिन में सबको बोल दिया कि मैंने मार दिया है, अब हमको प्लान का सेकंड पार्ट करना चाहिए। उसने ऑर्डर्स जारी कर दिए और जितने भी नाजी पार्टी के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सबको अरेस्ट करवाना शुरू किया। शुरू में तो उसका प्लान सही चल रहा था, जो पार्ट 2 था प्लान का वो अच्छा चल रहा था, स्मूथली चल रहा था, सब लोग अरेस्ट हो रहे थे। पर फिर धीरे धीरे न्यूज आने लगी, अफवाह आने लगी कि हिटलर मरा नहीं है, हिटलर जिंदा है। तो जब ये बात स्टेफनबर्ग ने सुनी तो उसने विश्वास ही नहीं किया। उसने बोला कि मैंने एक्सप्लोजन तो देखा था, इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता पक्का ही मर गया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच गया। बट धीरे धीरे ज्यादा लोग मानने लगे और जो जो लोग उसको फॉलो कर रहे थे स्टेफनबर्ग को, वो सारे लोग धीरे धीरे करके स्टेफनबर्ग को छोड़ के जाने लगे। इस तरह से स्टेफनबर्ग का प्लान धीरे 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 नाकामयाब होने लग गया। और फाइनल प्रॉब्लम तब हुई जब हिटलर ने खुद रेडियो पर आकर यह अनाउंस किया कि आज मेरे पे हमला हुआ है पर मुझे सिर्फ माइनर इंजरीज हुई हैं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जब ये अनाउंसमेंट रेडियो पे हुई तो इसके बाद स्टेफनबर्ग का प्लान पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब लोग समझ चुके थे कि स्टेफनबर्ग का प्लान फेल है, हिटलर जिंदा है और जो जो लोग इस प्लान में शामिल हैं, ऑपरेशन वैल्किरी में शामिल हैं, उन सबको अब हिटलर पकड़ के मारेगा। जब हिटलर ने रेडियो ब्रॉडकास्ट किया उसके तुरंत बाद स्टेफनबर्ग के सारे साथियों ने भागना शुरू किया। जब वो सब वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो इस प्लान के जितने भी सीनियर लोग थे, स्टेफनबर्ग, उसका साथी, कुछ जनरल रैंक के भी लोग थे, उन सबको वहां पकड़ा गया, सबका कोर्ट मार्शल किया गया और सबको खड़ा करके गोली मार दी गई। ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुका। इस प्लान के बाद हिटलर इतना घबरा गया, उसको इतना शक होने लगा लोगों के ऊपर कि जितने भी लोग इस प्लान में शामिल थे उन सबको ढूंढ के निकाला गया और सबको मारा गया। और यहां तक कि जो प्लान में शामिल थे उनके परिवार वालों को भी नहीं छोड़ा गया, उन सबको पकड़ पकड़ के मारा गया। तो इस तरह ऑपरेशन वैल्किरी सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इसके बाद इसकी वजह से बहुत सारे जर्मन लोगों को मारा गया। पर इस सब में एक कमाल की बात है जिसको आप एक्चुअली चमत्कार भी कह सकते हैं, वो ये है कि इस सब के पहले, इस प्लान के पहले ही स्टेफनबर्ग ने अपनी बीवी और बच्चों को कहीं दूर छुपा दिया था।
तो इसीलिए उसके बीवी और बच्चे बच गए और उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो आज भी जिंदा है। आज पूरी जर्मनी में स्टेफनबर्ग को एक बहुत बड़े हीरो की तरह माना जाता है। अगर आपको ऑपरेशन वैलकरी के बारे में और जानना है और अगर आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो 2008 में एक पिक्चर आई थी, उसमें टॉम क्रूज हीरो था। उस मूवी का नाम था वैलकरी। वो मूवी बिल्कुल ऑपरेशन वैलकरी पे ही आधारित है और पूरी कहानी को, जो ये ऑपरेशन वैलकरी का पार्ट था पूरा प्लान वाला, उसको एकदम डिटेल में दिखाया गया है। मुझे वो पिक्चर बहुत ज्यादा पसंद है। मेरा उस पिक्चर में जो फेवरेट सीन है वो वाला सीन है जब टॉम क्रूज बॉम्ब लगा देता है और वहां से निकलता है और फिर पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक्सप्लोजन हो गया है और उसको अब लगता है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है और कैसे वहां से भागता है। वो पूरा जो सीन है उसमें ऐसा टेंशन बिल्ड किया है, ऐसा डर आता है ऑडियंस के मन में कि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। बट वो पूरा एग्जीक्यूशन जो इस मूवी में है वो बहुत ही अच्छा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको हिस्टोरिकल मूवीज पसंद है, आर्मी से रिलेटेड मूवीज पसंद है, तो आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। तो इस तरह से ऐसा कहा जाता है कि एक लकड़ी के टेबल ने, एक मामूली लकड़ी के टेबल ने उस दिन हिटलर की जान बचाई। अगर वो टेबल वहां पर नहीं होता या लास्ट मोमेंट पे ब्रीफ केस को उठाकर यहां से वहां नहीं रखा गया होता, अगर उस ब्रीफ केस के अंदर 2 बॉम्ब होते या अगर वो कॉन्फ्रेंस उस हट में ना होकर उस बंकर में होती, कंक्रीट दीवारों के अंदर होती, तो शायद हिटलर मर गया होता और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 साल पहले खत्म हो जाता और लाखों लोगों की जान बच जाती। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने ये वीडियो एक यूजर के सजेशन पे बनाया था, तो इसीलिए अगर आपको कोई भी सजेशन हो या कोई भी स्टोरी है जो आप जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।